यहां पर एक मसले का हल हो गया बाबा जी, इतने आजादारों के सामने, सरदारों के सामने। बंदे कहते हैं कि दो शहजादों की जंग थी करबला की। अगर दोनों शहजादे थे तो ये जो बच्चे बैठे हैं, ये जो मोबाइल पे वीडियो शीडियो भी बना रहे हैं, जिस बात में सुनेगा तो इन बच्चों को दोनों शहजादों का तारुफ तो कराना है ना, कि शाम वाला कैसा था, मदीने वाला कैसा था, फिर आगे बच्चे की मर्जी जिसे मान ले। ऐसा है ना जी। कोई हसब नसब पे बात नहीं करनी, इख्तिलाफी नोट नहीं पेश करना, ना तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहा हूं। मैं दोनों का सामान बता रहा हूं कि मदीने वाला करबला में क्या ले आया है, होता तो मैं दाद दे देता। शाम वाला शाम से करबला क्या लेके आया। शाम वाला बड़ों बड़ों को लेके आया, मदीने वाला छोटू छोटू को लेके आया। जो काम तेरे शाम के बड़ों को बहुत बड़े लगे वो मेरे मदीने वाले के छोटू को बहुत छोटे लगे। अगले जुमले पर हर चेहरे पर निगाह है। जो बंदे को बोलने की आदत है मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में, वो अपने फन का इस्तेमाल करे। जिसे चुप करके सुनने की आदत है वो भी खामोश रहे। जाफर को दाद देने में कोई जजा सजा नहीं है, आपका मजलिस में आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। तेरा शाम वाला जो था ना, वो इतना बुज़दिल था, इतना डरपोक था, इतना बेहया बुज़दिल था। उसने कम अज कम 34 या 36 मुल्कों में खत लिखा था, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। उसने हुसैन के डर से 9 लाख बंदा करबला में इकट्ठा किया है। और इतना बहादुर था मेरा हुसैन, ये 72 को भी कह रहा है जिसने जाना है जाओ, जिसने जाना है जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, जो अली का नाम भी ले रहे हैं। राजी बैठे हैं सरकार, सुभान अल्लाह। तो ये एक मौजज़ा है, हुसैन का गम अभी तक नहीं भूला, वरना तो गम फरामोश है इंसान, भूल जाए। तो हजरत मूसा के 9 मौजज़े सबसे ज्यादा, और मेरे मुस्तफ़ा के बदन के 4000 मौजज़े। पागल है हम। है हजरत मूसा की जो उम्मत थी ना, उसके लिए पका पकाया खाना आता था। बिस्मिल्लाह जी, मन्ना व सलवा दस्तरखान का नाम है। 7 लाख उम्मती थे जनाब मूसा के। ऐसा है ना जी, जो नहीं बोल रहे हो बता लीजिए बंदे। 7 लाख उम्मती थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के। 1 लाख घर था हजरत मूसा के शहर में। सुभान अल्लाह। किथे मूसा दा दौर, किथे 2022 ईस्वी। मैं बंदे गिन के बता रहा हूं बाबा जी, घर भी गिन के बता रहा हूं। 7 लाख उम्मती, 1 लाख घर, 50 नमाजें वाजिब थी हजरत मूसा की उम्मत पर। 100 रकात नमाज रोजाना पढ़ते थे। सतारा ही नहीं पढ़ते। अली का शिया बेनमाज, चलो उसकी मर्जी है ना, अल्लाह ताला जज़ा। नमाज पढ़ी करो जो बच्चे जवान बैठे हो। सुबह सुबह जो है ना, ये जो बंदा जो सुबह की नमाज पढ़ लेता है ना, समझो उसने सारा दिन फतह कर लिया है। सरकार इमाम जाफर सादिक का फरमान है कि सुबह सुबह ही उसने शैतान को जलील कर दिया है, अल्लाह के दुश्मन को सुबह सुबह ही हरा दिया है। तो सारा दिन ही उसने फतह कर लिया है ना। हिंदू भी अपनी इबादत सुबह सुबह करता है, चर्च में ईसाई भी जाते हैं। पता नहीं मुसलमान को क्या अल्लाह अकबर सुन के भी खामोश रहता है, और वो भी अली का शिया। जागना सरकार, दाद आपने देनी नहीं है, यूं करके बैठे रहेंगे। मैं तो घंटा पढ़ना है। फरमान मैं खुद अपनी अखा दे नाल मालिक फरमाते हैं, मलऊन है वो शख्स सितारे गायब हो जाए और वो सोए हुए हो। हाँ, बेनमाज बंदा मौला फरमाता है इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में होता है। 1 2 मैं इतने बैठा हूँ ना, तो मैं तक दाद देनी सी, एडा मैं चुप करके नहीं से बैठा रहना। बंदा चौधरी बन के बवे तो अपने डेरे ते बवे। हुसैन के मजलिस से जाना तो नौकर बन के आना, नहीं तो नहीं आना सरकार। हुसैन चौधरी चाहिए ही नहीं, हुसैन खुद बहुत बड़ा सरदार है।
इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में है बेनमाज, ना काफिर है ना मुसलमान। अल्लाह उसके इंतजार में है कि ये क्या फैसला करता है। अगर बंदा नमाज ना पढ़े ना अली का शिया, तो उसे कयामत वाले दिन अली जूतियां मारेगा। अगर अली को छोड़ के गया तो फिर अल्लाह लानत करेगा। हाथ ऊंचे हैदरी यार, एक बार इधर चौचा जड़े जवान बैठे हो यार, लाला हैदरी यार। 50 नमाजें वाजिब हजरत मूसा की उम्मत पर, 100 रकात नमाज रोज पढ़ते थे अल्लाह की। मैं आपकी मोहब्बत में कैसे पढ़ रहा हूं, 100 रकात, 200 सजदा करते थे, क्योंकि एक रकात में 2 सजदे होते हैं, तो 200 सजदा बन गया, 100 रकात नमाज बन गई। पका पकाया खाना आता है, जमीन पर दस्तरखान लगते हैं, फरिश्ते ले आते हैं, 7 लाख बंदा बैठ के लंगर करता है, भुने हुए तीतर बटेर, शाही मौला की कसम, क्या लुत्फ है। इधर ये तो कोई मतलब नहीं कि बंदे दाद ना देने तो असी हक ही लुका जाइए, इंज नहीं हो सकता। ये जो 7 लाख बंदे के लिए शिराजी साहब आसमान से खाना आता था, उनमें मासूम तो एक थे हजरत मूसा, बाकी तो सारे हम जैसे गुनाहगार थे, बल्कि हमसे भी ज्यादा थे। अल्लाह पढ़ो तो सही कुरान के, यहूदियों के, बनी इसराइल के कितने गुनाह लिखे हैं उसने। इसका मतलब है आसमान से खाना गुनाहगार के लिए भी आ सकता है, जन्नत से खाना सिर्फ शब्बीर के लिए आ सकता है। वाह 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 वाह। अब बोले हो तो मेरा दिल लग गया आपका। जीते रहो मेरे चंदा, सलामत रहो सरकार। जड़े हाथ बुलंद पे होंगे हाथ सैन तो खैरात ले गए। जन्नत से खाना गैर मासूम के लिए नहीं आ सकता। हजरत मरियम के लिए भी खाने आए हैं, लेकिन आसमान से, हाँ आसमान से। बैतुल मकदस के मेहराब में हजरत मरियम तशरीफ फरमा होती थी। एक जुमला कहना जी, जी 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 आपके इंतजार में खड़ा हो गया हूँ, बिस्मिल्लाह। एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ, और आप बड़े बेदार बैठे हैं माशाल्लाह, आप बेदार हो गए। जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैं कामयाब हो गया, आप मेरे साथ शामिल हो गए। हजरत मरियम को कफील जानते हो ना, जो पालता है, हजरत मरियम का कफील जनाब जकरिया था, अल्लाह का नबी है। वह कफ़ालहा ज़करिया, कुरान कहता है कि मरियम की कफालत जनाब ज़करिया ने की। लेकिन एक दिन भी हजरत मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। काश तवज्जो होती, काश कदरदान होते, काश खरीदार होते। एक दिन भी हजरत मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। खाना अल्लाह भेजता है, यानी जब भी हजरत मरियम को खाने की तलब होती है तो ईसा की अम्मा बैतुल मकदस के मेहराब में बैठकर आसमान की तरफ देखती है, फरिश्ते दस्तरखान ले आते हैं, खाना जनाब मरियम तनावुल फरमाती हैं। जो खाना बचता है तो वो जनाब ज़करिया देखकर पूछते हैं ये कहाँ से आया है। बीबी फरमाती मिन इंदिल्लाह है, मेरे अल्लाह ने भेजा है। यानी मरियम को खाने की तलब हो तो फरिश्ते खाना ले आते हैं, और कभी अगर फरिश्तों को जरूरत पड़ जाए तो वो हुसैन की माँ से कहते हैं हम मिस्कीन हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। हाथ ते चाओ। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कमाल है जी। बिस्मिल्लाह। मेरे बुजुर्ग हाथ मेहरबानी पे फरमाने। एक दिन भी हजरत ज़करिया के घर से जनाब मरियम ने खाना नहीं खाया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े लोगों के सामने। मौला की कसम खा के कह रहा हूं सरकार, बहुत बड़ी बात करने लगा, और इतने अली वाले ना होते तो मैं ना करता। इस दाद के लालच में करता तो फिर भी ना करता। आपकी मजलिस में रूहानियत इतनी है कि मेरा दिल कर गया कि मैं बात करूं और जनाब सैयदा से दुआ हासिल करूं और आपके खैरात हासिल करूं। छोटा बंदी है, छोटा बंदा नहीं है जनाब ज़करिया, नबी है। फैसला करना है, हुण झोली चाहिए खलोता। अब फैसले के बगैर भेजोगे तो दुख लगेगा। हजरत ज़करिया छोटा बंदा तो नहीं, नबी है, हुज्जत है, मासूम है, रसूल है, इज्जत वाला है, तहारत वाला है, उम्मत है उसकी, कलमा है उसका। उसके घर से मरियम खाना नहीं खाती, कफील है, खाने अल्लाह भेजता है।
पाकिस्तान की दीवारें काली कर दी हैं तो ट्रेन के डब्बों पे लिखा होता है कि शिया माज़अल्लाह काफिर हो गए हैं। जरा फैसला तो कर, मरियम को कफील जकरिया है लेकिन खाने अल्लाह भेजता है। जरा मक्के में देख, तेरे नबी को पालता भी अबू तालिब है, खिलाता भी अबू तालिब। सुभान अल्लाह। जरा हाथ हुण बुलंद होया उस हाथ दा मैं नौकर हो गया सरकार। तो उठ के बोलना बुजुर्गां दा हाथ उच्चे हैदरी। क्या खैरात हो गई सरकार, क्या कमाल भाईजान। थैंक यू सर, मेहरबानी मौला आपको इज्जतें अता फरमाए। जरा हाथ हजरत अबू तालिब नु सलाम पे कर दो। छोटी बात तो नहीं है कि वहां कफील जकरिया है, खाने अल्लाह भेजता है। कहां मरियम, कहां मुस्तफा। उसकी बेटी की कनीजों में है जनाब मरियम, मोहम्मद की बेटी की कनीजों में। तो मुस्तफा तो अफजल बंदा ही कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। तो उस देखो मोहम्मद को खाना अबू तालिब के घर का है, अल्लाह नहीं भेजता आसमान से। अबू तालिब के घर का खा रहा है, हजरत अबू तालिब के किचन में खा रहा है। मौला की कसम। और हंसते पवो यार, जड़े मुंह बड़े बैठे हो, बंदा हंस ही नहीं सकता आले मोहम्मद जिक्र जा। मौला की कसम है। मैंने कहा परवरदिगार ये दाद दे रहे हैं सादात उज़ाम और अज़ादारान मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम, ये मुझे साथ खुश हो गए। तो मेरा भी दिल कर गया एक जुमला और बढ़ा के इनकी तबीयत के हवाले करूँ, मिजाज के हवाले करूँ, समात के हवाले करूँ, आपकी रूह के हवाले करूँ। मैंने कहा परवरदिगार मरियम के लिए खाने भेजता रहा। जितने सैयद बैठे हो जरूर बोलना, क्योंकि दुश्मनी तो आड़ी है तो गल से अपने पाई हुई है। साड़ी वजह तो लोग सानू काफिर नहीं आते, तो वजह तो आते हैं। तो प्यू दादे का मसला है, साढ़े तो है नहीं कि इस काबिल नहीं कि उन्होंने जिक्र किया जाए। असं तो दादे का जिक्र कर करके बच्चे पे पालते हैं तो लोग सानू काफिर पे आते हैं। सैयद जरूर मेहरबानी फरमाना। मैंने कहा परवरदिगार मरियम के लिए भेजे, हमारे सरदार मुस्तफ़ा के लिए भी भेजता, हम खुश होते, नारे लगाते, सलवाते पढ़ते, दुरूद पढ़ते, फख्र करते कि हजरत हमारे सरदार के लिए अल्लाह ने आसमान से खाने भेजे हैं। मरियम के लिए भेजता रहा और अपने महबूब को अबू तालिब के घर का क्यों खिलाता रहा। अल्लाह कहते तो हुसैन का जाकिर ना होता ना, और सैयद तुझे दुआ ना दे रहे होते तो मैं तेरा मुंह बिगाड़ देता। तुझे पता नहीं अगर अबू तालिब के घर का खाना आसमान के खानों से ज्यादा पाक ना होता। अब पता चला है कि मेरे सामने खैरात वाले लोग मिल गए। मेहरबानी है सरकार, हाथ उच्चे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह भाई साहब, एक बार हाथ चाओ जेड़े जवान बैठे हो, मेहरबानी होगी हैदरी। अल्लाह कहता हाँ, अगर अबू तालिब के घर का खाना, सुभान अल्लाह जी, आसमान गाजी बैठे हो जी, आसमान के खानों से ज्यादा पाक ना होता तो अल्लाह कहते मैं भेजता। पता है कितने मजेदार खाने थे अबू तालिब के घर के, बताऊं? जिन्हें भूख नहीं ना लगती वो भी मांगने आ जाते हैं।